उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कई तरह की खबर सामने आती है, जिसको जानकर हैरानी भी होती है। कई बार बड़े पैमाने पर मुसलमानों के घर वापसी की बात कही जाती है। अलग अलग कारणों की वजह से लोग इस्लाम से तौबा कर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ से घर वापसी की एक रोचक कहानी आप कह सकते हैं कि सामने आई है, जो हर तरफ चर्चा का विषय भी बनी हुई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात हो गई यूपी में घर वापसी की और उससे बौखलाए मौलाना गैंग की। यूपी में मुसलमान कर रहे घर वापसी। सलमान खान अब बन गए संसार से। 150 लोगों ने अपनाया सनातन धर्म। मुगलों के अत्याचार से कबूला था इस्लाम। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में मुस्लिम समुदाय के 45 परिवारों ने सनातन धर्म में घर वापसी की है। घर वापसी करने वाले सदस्यों की संख्या 150 है। इन सभी ने घर के एक दिवंगत सदस्य का हिंदू विधि विधान से अंतिम संस्कार करके गंगा में स्नान किया। घर वापसी करने वालों ने स्वीकार किया कि उनके पूर्वज हिंदू थे, जो मुगलों के अत्याचार से धर्मांतरित हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर वापसी करने वाले परिवार दिल्ली में रहते हैं। इन सभी ने अपना मूल स्थान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बताया। 1947 के बंटवारे में ये परिवार भारत में आकर बस गया। यहाँ उन्होंने दिल्ली को अपना ठिकाना बना लिया। इन परिवारों को इतना याद था कि उनके पूर्वज हिंदू थे, जिन्होंने मुगलों के अत्याचारों से तंग आकर इस्लाम कबूल किया था। वही लगभग 4 साल पहले इन परिवारों ने हिंदू धर्म में घर वापसी कर मन बनाया था। तब इनको अपने समुदाय में काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिससे इन सभी ने अपना कार्यक्रम फिलहाल के लिए टाल दिया, यानी कि उस समय में नहीं कर पाए। हालांकि अंदर ही अंदर ये घर वापसी की कोशिशों में लगे हुए थे। इस बीच इनके परिवार में एक वृद्ध का देहांत हो गया। तमाम परिजन मृतक का अंतिम संस्कार करने हापुड़ के ब्रिज घाट पहुंच गए। यहाँ सभी ने हिंदू विधि विधान से मृतक का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद मृतक की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया गया। यही सभी ने जीवन में पहली बार गंगा स्नान किया। इस्लाम त्याग कर घर वापसी करने वाले मुस्लिमों के मुखिया सलमान खान थे, जो अब संसार सिंह नाम से जाने जाएंगे। इन्होंने अन्य 149 लोगों के साथ मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की और गौरी शंकर गोत्र अपनाया। इन सभी ने भविष्य में सभी हिंदू पर्व और त्योहारों को मनाने और व्रत आदि रखने का संकल्प भी लिया। घर वापसी करने वाले सभी 150 सदस्यों ने तय किया कि वो ब्रिज घाट के एक पुरोहित के यहाँ अपनी वंशावली दर्ज करवाएंगे। सनातन अपनाने पर खुद को बेहद खुश बताते हुए सभी सदस्यों ने इसे किसी सपने के साकार होने जैसा बताया। इसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें से कुछ के नाम संजू, सतीश, बलवान, राजेश, संजय और शशि आदि रखे गए हैं। पूर्व के सलमान और वर्तमान में संसार सिंह ने बताया कि वो मुस्लिमों की धोबी जाति से आते हैं। इन सभी ने अब भारत में हिंदू को सुरक्षित बताया है। जौनपुर में मुस्लिम अपना रहे हिंदू उपनाम। वही उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गांव में कई मुस्लिम परिवारों ने दुबे, पांडे और तिवारी जैसे उपनाम को अपना लिए हैं और उनका दावा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। यह परिवर्तन विशाल भारत संस्थान की तरफ से चलाए जा रहे एक अभियान की देन है, जो राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में लोगों के बीच धार्मिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है। नौशाद अहमद अब नौशाद अहमद दुबे हो गए हैं। केराकात तहसील के डेहरी गांव के निवासी नौशाद ने बताया कि वह नमाज और रोजा रखने जैसी इस्लामी प्रथाओं का पालन करते हैं, लेकिन अब उन्होंने गायों की देखभाल भी शुरू कर दी है और उनके पास कुल 9 गायें हैं। हालांकि उनके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य ने अपना उपनाम नहीं बदला है। इस अभियान ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया है, जहां मुस्लिम आबादी काफी अधिक है। शेख अब्दुल्ला अब शेख अब्दुल्ला दुबे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने दुबे उपनाम अपना लिया है, लेकिन इस्लाम धर्म का पालन करना जारी रखा है। उन्होंने हनुमान चालीसा या मूर्ति पूजा जैसे हिंदू अनुष्ठानों में शामिल होने से इनकार कर दिया। हिंदू रीति रिवाजों का नहीं करते हैं पालन। एक अन्य निवासी एहतिशाम अहमद ने अपने पूर्वजों के ब्राह्मण होने की बात को स्वीकार किया, लेकिन वह हिंदू उपनाम का उपयोग करने से परहेज करते हैं। उनका कहना है कि उपनाम अपनाने का मतलब हिंदू रीति रिवाजों का पालन करना नहीं है। नौशाद को अपनी बेटी के विवाह के निमंत्रण पत्र पर अपना पूरा नाम छपवाने के बाद आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि मैंने अपना धर्म बदल लिया है, जिसके कारण शादी रद्द हो गई, यानी कि उनकी बेटी की शादी टूट गई। हालांकि मैंने किसी के सामने अपनी सफाई नहीं दी। स्थानीय केराकात थाना प्रभारी अवनीश कुमार राय ने नौशाद के परिवार को मिल रही धमकियों के बाद गांव में बैठक की। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम शरारती तत्वों की पहचान करेंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस बीच जौनपुर के पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा ने बताया कि एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त
अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। हालांकि मामले में कोई आधिकारिक शिकायत नहीं आई है। हम सभी स्थानीय लोगों के साथ संवाद बनाए हुए हैं। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गुरुजी ने कहा कि संगठन का उद्देश्य लोगों को अपने पूर्वजों की खोज में मदद करना है। उन्होंने कहा कि हमारी जड़ों से पुनर्जुड़ाव पहल के माध्यम से कई लोग अपने परिवार के इतिहास को जानने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान जौनपुर से आगे बढ़ गया है। आजमगढ़, गाजीपुर और वाराणसी में भी परिवार हिंदू उपनाम अपना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि गाजीपुर के कुंवर नसीम रजा शिकरवार और इरशाद अहमद पांडे और रेहान दुबे जैसे अन्य लोगों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पहल के पीछे की प्रेरणा के बारे में पूछे जाने पर राजीव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य धार्मिक संघर्षों को समाप्त करना है। अगर लोग अपनी जड़ों को जान लें तो वे आपसी दुश्मनी को भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको खोजने के लिए गजेटियर, जमीन के पुराने कागजात और पूर्व स्थान की तहकीकात भी करते हैं। साथ में पुराने कागजों का परीक्षण कर उनके अनुसार दिए गए नाम को प्राप्त कर यह साबित करते हैं कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है। राजीव ने बताया कि अभियान 5 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन पिछले 2 वर्ष से इसके सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। पूर्वांचल के अनेक जनपदों में हमारी टीम की तरफ से इस काम को किया जा रहा है। 8 मुस्लिम लोगों ने अपनाया सनातन धर्म। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां अकबरपुर, जलालपुर और टांडा तहसील के 3 परिवारों ने 8 सदस्यों ने मुस्लिम मत त्याग कर सनातन हिंदू धर्म को अपना लिया। इन सभी ने अपने बदले हुए नामों के साथ एक शपथ पत्र जिला अधिकारी कार्यालय में सौंपा। धर्म परिवर्तन की इस प्रक्रिया में वे अयोध्या के प्रसिद्ध महंत राजू दास और समाज सेवी अरविंद पांडे के साथ पहुंचे थे। अकबरपुर तहसील के अफजलपुरी सुधारी फरीदपुर गांव के निवासी नेहकू के बेटे खलील ने अपने नए नाम राधेश्याम को अपना लिया है। इसी तरह उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी नए नाम परिवर्तित कर हिंदू नाम रखे हैं। खलील के बेटे जुबैर अब सौरभ बन गए हैं। खलील की बेटी सबरीन अब शुभांगी बन गई है। अजमत अल अब सानवीर बन गए हैं। बरकत अली अब शनि के नाम से पहचाने जाएंगे। परिवार का कहना है कि 4 पीढ़ी पहले उनकी जाति कहार हिंदू जाति के रूप में जानी जाती थी, जो परंपरागत रूप से कहार समाज से संबंधित थी। इसी पारिवारिक पहचान को वापस अपनाने की चाह में उन्होंने सनातन धर्म अपनाने का फैसला किया। टांडा तहसील के हंसवर लखनपुर गांव के मोहम्मद इदरीश के बेटे तस्लीम ने गिरजेश नाम अपनाया, जबकि उनके पत्नी नूरजहां अब गुड़िया बन गई हैं। जलालपुर तहसील के जैदपुर शिपाल गांव के हीरालाल के बेटे नूर मोहम्मद ने रामबाबू नाम चुना। उन्होंने अपने मुस्लिम नट जाति को छोड़कर हिंदू नट जाति में घर वापसी की घोषणा की। बता दें कि इन परिवारों ने जिला अधिकारी कार्यालय में जाकर अपने नाम और धर्म परिवर्तन का शपथ पत्र भी सौंपा, जिसे उप जिलाधिकारी रविकांत चौबे ने ग्रहण किया। उन्होंने इस प्रक्रिया को कानूनी रूप से दर्ज करते हुए इन्हें अपने नए नामों की पहचान दी। अयोध्या के महंत राजू दास ने बताया कि परिवार स्वेच्छा से अपने पूर्वजों की परंपरा में वापस लौट रहे हैं। प्यार की खातिर किया धर्म परिवर्तन। वहीं यूपी के बरेली से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई, जहां एक मुस्लिम लड़की ने अपने प्रेम की खातिर अपना मजहब छोड़ दिया और हिंदू लड़के के साथ हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। हालांकि इस लड़की ने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की। मुस्लिम युवती फरजाना ने यामिनी बनकर हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। फरजाना ने मजहब का बंधन तोड़कर मंदिर में अपनी प्रेमी से शादी रचाई। बरेली के दिवरनिया थाना इलाके की एक लड़की ने प्यार की खातिर अपना घर, परिवार और मजहब तक छोड़ दिया। उसने इस्लाम धर्म छोड़ दिया और सनातन धर्म में अपनी आस्था जताते हुए अपना नाम और धर्म भी बदल दिया। मुस्लिम युवती फरजाना ने यामिनी बनकर प्यार करने वाले युवक के साथ मंदिर में शादी कर ली। बताया जा रहा है कि बरेली के देवरनिया कस्बा मुड़िया जागीर की रहने वाली युवती फरजाना ने अपने धर्म को छोड़कर अपने प्रेमी करण से शादी कर ली। दोनों की उम्र करीब 23 साल बताई जा रही है। युवती अपने घर पर ही जरदोजी का काम करती है। पास में ही रहने वाला उसका प्रेमी करण रुद्रपुर की एक फैक्ट्री में काम करता है। फरजाना 2 साल पहले युवक करण से संपर्क में आई और दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर फोन पे लंबी बातचीत होने लगी। इसके बाद उनका प्यार परवान चढ़ा। बताया जा रहा है कि फरजाना की शादी उसके घर वाले कहीं और कर रहे थे। इससे परेशान होकर वो अपना घर छोड़कर प्रेमी के घर चली आई और मंदिर में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। इस दौरान युवक करण के परिवार वाले भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं मुस्लिम युवती फरजाना ने अपना नाम यामिनी रख लिया और शादी करके वो बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से लोग इस्लाम से तौबा कर रहे हैं, सनातन को अपना रहे हैं, बड़े पैमाने पर घर वापसी हो रही है, उससे मौलाना गैंग बौखलाया हुआ है। खबर है कि ऐसे लोगों को धमकी भी दी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो मौका मिलते ही इनका तगड़ा इलाज भी हो जाता है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।